ऑस्ट्रेलिया में आज भी जारी रहेगा मोदी मैजिक। प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता। द्विपक्षीय बैठक के बाद पीएम मोदी और पीएम अल्बनीज ने जारी किया साझा बयान। पीएम अल्बनीज ने पीएम मोदी के दौरे के लिए जताया आभार। पीएम अल्बनीज ने कहा, द्विपक्षीय बैठक में ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने भी पीएम अल्बनीज और ऑस्ट्रेलिया की जनता का आभार जताया। कहा, हमारे संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। पीएम मोदी ने अगले दशक में दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का भरोसा जताया। कहा, माइनिंग में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने बताया, ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हुए हमले पर भी बात हुई। पीएम अल्बनीज ने कार्रवाई का दिया भरोसा। पीएम मोदी ने पीएम अल्बनीज को क्रिकेट वर्ल्ड में भारत आने का न्योता दिया। कहा, उस वक्त आपको दिवाली की चमक भी देखने को मिलेगी। द्विपक्षीय बैठक से पहले पीएम मोदी को सिडनी में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम अल्बनीज ने किया गर्मजोशी के साथ स्वागत। पीएम मोदी ने एडमिरल्टी ऑफ हाउस के विजिटर्स बुक में साइन किया। पीएम अल्बनीज भी साथ में मौजूद रहे। पीएम मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के बिजनेस डेलीगेशन से मिलेंगे। सुबह 11:30 बजे होगी राउंड टेबल मीटिंग। पीएम एंथनी अल्बनीज तो पीएम मोदी के सम्मान में 2 बजे करेंगे डिनर का आयोजन। 3:30 बजे पीएम मोदी सिडनी से भारत के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी ने दुनिया को दिया वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का मंत्र। कहा, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत। ऑस्ट्रेलिया के पीएम बोले, मोदी ही बॉस है, उनका स्वागत करना सम्मान के बाद। भारत और ऑस्ट्रेलिया पुराने मित्र। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री भारत में है, सिडनी में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी बोले, आज भारत की इकोनॉमी दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता भरोसे और सम्मान पर टिका, हमारे लिए पूरी दुनिया परिवार। ब्रिस्बेन में भारत का नया कॉन्सुलेट खोला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सिडनी में किया ऐलान। ऑस्ट्रेलिया के विपक्षी नेता पीटर डटन ने मोदी को बताया महान नेता। कहा, कल होने वाली मुलाकात में कई विषयों पर करेंगे चर्चा। संसद की नई इमारत के उद्घाटन पर सियासत हुई तेज। कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट और आम आदमी पार्टी कर सकती है उद्घाटन का बहिष्कार। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस कर सकती है नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार। 28 मई को पीएम मोदी करेंगे नए संसद भवन का उद्घाटन। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, राष्ट्रपति ही देश के संवैधानिक प्रधान, उन्हीं को करना चाहिए नए संसद भवन का उद्घाटन। सीएम गहलोत ने लिखा, इस तरह के कामों को राजनीतिक लाभ, प्रचार और श्रेय लेने की प्रवृत्ति की भेंट चढ़ाया गया तो देश की छवि धूमिल होगी। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर दिया बहिष्कार की जानकारी। लिखा, संसद सिर्फ नई इमारत नहीं, पुरानी परंपरा, मूल्यों और नियमों का एक प्रतिष्ठान है। टीएमसी के मुताबिक नई संसद का उद्घाटन गणतंत्र दिवस या गांधी जयंती के दिन होना चाहिए, न कि वीर सावरकर जयंती के मौके पर। टीएमसी सांसद फौगत राय ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन करने को बताया संविधान के खिलाफ। कहा, राष्ट्रपति को करना चाहिए उद्घाटन, न कि प्रधानमंत्री को। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर किया बहिष्कार का ऐलान। लिखा, उद्घाटन में राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करना उनका अपमान है। सीपीएम ने भी किया नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान। राज्यसभा सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिट्स ने की बहिष्कार की पुष्टि। नए संसद के विपक्ष के बहिष्कार पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का पलटवार। कहा, कुछ लोगों को राजनीतिक रोटियां सेकने की आदत। हरदीप पुरी ने कांग्रेस को 1975 और 1987 की याद दिलाई। कहा, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था संसद एनेक्सी का उद्घाटन। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष का समर्थन जुटाने में लगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। मुंबई में आज दोपहर 12 बजे उद्धव ठाकरे से करेंगे मुलाकात। सीएम केजरीवाल 25 मई को एनसीपी चीफ शरद पवार से भी मुलाकात करेंगे। अध्यादेश के खिलाफ मांगेंगे समर्थन। सीएम केजरीवाल के मुंबई दौरे पर बोले अजित पवार, उद्धव और शरद पवार के साथ बैठक के बाद हम लेंगे फैसला। केजरीवाल को मिला ममता बनर्जी का साथ। कहा, राज्यसभा में अध्यादेश गिरा तो 24 से पहले का होगा सेमीफाइनल। केजरीवाल से मुलाकात के बाद बोली ममता बनर्जी, राज्यसभा में केंद्र के अध्यादेश का करेगी विरोध। सभी पार्टियों को साथ आने की अपील भी की। बीजेपी ने लोकतंत्र का मजाक बनाया, ऐसी अहंकारी सरकार को हटाना चाहिए, सीएम केजरीवाल का बयान। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का निशाना, केंद्र ने छीनी संविधान में दी गई शक्तियां। कांग्रेस नेता अजय माकन का केजरीवाल पर निशाना। बोले, वो अपनी लड़ाई को जनता की लड़ाई कैसे बना सकते हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की अपनी पार्टी से मांग की, आपको समर्थन देने पर ना करे विचार। श्रीनगर में चल रही G20 की बैठकों का आज तीसरा और अंतिम दिन। G20 में शामिल हुए विदेशी मेहमान आज करेंगे श्रीनगर के दर्शन। G20 समिट में दूसरे दिन एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, फिल्म शूटिंग के लिए पसंदीदा जगह जम्मू कश्मीर। कश्मीर में G20 की बैठक में बीजिंग के रिप्रेजेंटेटिव शामिल न होने पर बोले जितेंद्र सिंह। कहा, इसमें भारत का नहीं चीन का नुकसान। मुंबई में G20 डेलीगेशन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। डेलीगेशन ने कार्यक्रम का लिया आनंद। डेलीगेशन के लोगों ने बजाया ढोल। G20 डेलीगेशन मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचा। लाइट एंड साउंड शो का किया गया आयोजन। केरल के मंदिरों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं पर बैन। त्रावणकोर देवस्थम बोर्ड ने सभी 1248 मंदिरों को जारी किया सर्कुलर। त्रावणकोर देवस्थम बोर्ड के मुताबिक मंदिरों में सिर्फ धार्मिक आयोजनों की इजाजत, राजनीतिक गतिविधियों और आरएसएस की शाखाओं को अनुमति नहीं।
त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड ने मंदिरों के प्रबंधन को दिया सख्त निर्देश। आरएसएस की शाखाओं पर बैन के आदेश का पालन नहीं होने पर होगी कार्रवाई। केरल कांग्रेस ने त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड की सर्कुलर का समर्थन किया। केरल के 90% हिंदुओं को बताया आरएसएस के खिलाफ। मध्य प्रदेश के बालाघाट में आज लगेगा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। 2 दिन तक चलेगा कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज झारखंड के नए हाईकोर्ट भवन का करेंगे उद्घाटन। देश के सबसे बड़े हाईकोर्ट भवन के तौर पर जाना जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट का कैंपस 165 एकड़ में फैला। सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है हाईकोर्ट का कैंपस। कर्नाटक की जीत से उत्साहित राहुल गांधी आज करेंगे मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक। मध्य प्रदेश चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और दिग्विजय सिंह के साथ तमाम बड़े नेता होंगे बैठक में शामिल। राहुल और प्रियंका के एमपी दौरे पर भी होगी चर्चा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटी कांग्रेस। भोपाल में पवन खेड़ा ने कहा, यहां भी कर्नाटक जैसी रणनीति करेंगे तैयार। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का आज दिल्ली दौरा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस अध्यक्ष से कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार पर होगी चर्चा। अगले 2 दिनों तक सीएम और डिप्टी सीएम अपनी अपनी लिस्ट पर करेंगे चर्चा। कर्नाटक सरकार के मंत्री एमबी पाटिल का बयान, सभी को पता है सिद्धारमैया 5 साल रहेंगे सीएम, पावर शेयरिंग जैसी कोई बात नहीं हुई। एमबी पाटिल के बयान पर डिप्टी सीएम का पलटवार। पावर शेयरिंग मामले पर फैसला कांग्रेस के बड़े नेता करेंगे। राज्य का विकास करना हमारा मकसद। कर्नाटक विधानसभा स्पीकर के लिए यूटी खादर ने मंगलवार को भरा नामांकन। सीएम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार रहे मौजूद। राजस्थान में 31 मई को चुनावी बिगुल फूकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अजमेर में करेंगे जनसभा। विनेश फोगाट ने 28 मई को नए संसद भवन के बाहर महापंचायत का किया ऐलान। महापंचायत में प्रदर्शन को लेकर आगे की कार्रवाई का होगा फैसला। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकाला। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। देहरादून में कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन। पहलवानों के आरोपों पर बृजभूषण शरण सिंह का बयान, पीड़ित बताए शोषण कब, कहां और क्या हुआ अभी तक नहीं बताया। विनेश फोगाट पर बरसे बृजभूषण, बोले रामायण में जो रोल कैकेयी मंथरा ने किया वही मेरे लिए विनेश कर रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिवसीय असम दौरा। आज शाम को गुवाहाटी पहुंचेंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाने वाले महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्यक्रम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह 11:30 बजे करेंगे संबोधित। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ की बैठक। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लेकर चर्चा। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज शाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बुलाई बैठक। 2024 पर भी एकनाथ शिंदे का फोकस। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर की जाएगी चर्चा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण का बयान, बदले सियासी हालात के मुताबिक होगा 24 के लिए सीटों का बंटवारा। महाराष्ट्र कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में कर्नाटक फॉर्मूला दोहराने पर होगी चर्चा। मेरिट के आधार पर सीटों का बंटवारा। महाविकास अघाड़ी की सीट बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ। एनसीपी नेता अजित पवार का बयान। शिवसेना नेता दीपक केसरकर तंज, एमवीए में उद्धव को कैसे मिलेंगी 19 लोकसभा सीटें। अभी उद्धव की महाविकास अघाड़ी में और बेइज्जती होनी बाकी। एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से आज सीबीआई के सामने पेशी। आयरन खान मामले में रिश्वत मांगने के आरोप पर होगी पूछताछ। समीर वानखेड़े पर बोले अजीत पवार, नवाब मलिक की बातें सही साबित हो रही हैं, जांच जरूरी है। राहुल गांधी ने राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। नया पासपोर्ट जारी करने पर नो ऑब्जेक्शन की अनुमति मांगी। दिल्ली के एलजी को गुजरात हाईकोर्ट ने दी राहत। मारपीट मामले में आगे की कार्रवाई पर लगाया अंतरिम रोक। पीएम मोदी का डिग्री मामला। अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 7 जून को पेश होने को कहा। मनीष सिसोदिया की फिर बढ़ी कस्टडी। 1 जून तक जेल में रहेंगे सिसोदिया। आम आदमी पार्टी का दिल्ली पुलिस पर आरोप। राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया से हुआ दुर्व्यवहार। केजरीवाल ने ट्वीट किया वीडियो। केजरीवाल के आरोप पर दिल्ली पुलिस का जवाब। दुर्व्यवहार की बात को बताया दुष्प्रचार। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की कोर्ट से जैकलिन को राहत। विदेश जाने की मिली अनुमति। दिल्ली हाईकोर्ट से एमसीडी मेयर को झटका। स्थायी समिति के फिर से चुनाव कराने के फैसले को रद्द किया गया। ज्ञानवापी केस पर वाराणसी कोर्ट का बड़ा आदेश। एक साथ सुने जाएंगे सभी 7 मामले। वाराणसी कोर्ट के फैसले का हिंदू पक्ष ने किया स्वागत। मुस्लिम पक्ष का दावा, औरंगजेब ने कभी नहीं तोड़ा मंदिर। यूपी के मथुरा में एक नर्सिंग होम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। नर्सिंग होम के बेसमेंट में लगी थी आग। आग लगते ही नर्सिंग होम के मरीजों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। फायर अधिकारी के मुताबिक एसी में शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। किसी की जान को कोई नुकसान नहीं। कानपुर के किदवई नगर में एक दुकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। आग लगते ही मची अफरा तफरी। दुकान के ऊपरी मंजिल में फंसे लोगों को फायर ब्रिगेड के जवानों ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। आग लगने की वजह नहीं आई सामने। दुकान में रखे सामान को पहुंचा नुकसान, किसी के जान को नहीं पहुंचा नुकसान। यूपी के मैनपुरी में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार सीआरपीएफ जवान और उनकी पत्नी की मौत। हादसे में सीआरपीएफ जवान का बच्चा घायल। कार सवार 4 लोग घायल। सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। हरिद्वार के लक्सर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत।
टीवी सीरियल साराभाई वर्सेस साराभाई की एक्ट्रेस वैभवी उपाध्याय का कार एक्सीडेंट में हुआ निधन। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुआ हादसा। टीवी एक्टर आदित्य सिंह राजपूत मौत मामले में खुलासा। बाथरूम में फिसल कर गिरने की वजह से लगी चोट, अस्पताल में हुई मौत। ओडिशा के बरगढ़ में एक ही परिवार के 4 लोगों की गई जान। छोटे भाई ने ही घटना को दिया अंजाम। संपत्ति के लालच में छोटे भाई ने किया हमला। बड़े भाई के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने 950 किलो अवैध पटाखा बरामद किया। पुलिस ने एक घर के अंदर से जब्त किया पटाखा। लकड़ी के बड़े बड़े बक्से छिपाकर रखे गए थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के मालदा में पटाखा दुकान में लगी आग। हादसे में एक शख्स की गई जान। बाजार में पहले एक दुकान में लगी आग। दुकान में लगातार हो रहे धमाके। आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आग से भारी मात्रा में नुकसान की आशंका। मिजोरम पुलिस और असम राइफल्स का जॉइंट ऑपरेशन। चुंगा बस टर्मिनल से मेथाम्फेटामाइन की 1 लाख गोलियां बरामद की गईं। पुलिस दवाइयों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में पुलिस ने एक शख्स को अरेस्ट किया। जल जीवन मिशन के लिए रखा गया पाइप चोरी करने के आरोप में गिरफ्तारी। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने लव जिहाद मामले में किया अरेस्ट। आरोपियों से पुलिस कर रही है पूछताछ। लखनऊ में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक दुकानदार को मारी गोली। शख्स के हाथ में लगी गोली। पुलिस आरोपियों को पकड़ने में चला रही है तलाशी अभियान। गाजियाबाद के मुरादनगर में एक मोबाइल दुकानदार की गोली मारकर हत्या। पुलिस मौके पर पहुंचकर कर रही है मामले की जांच। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी नेता के घर पर बम का धमाका। घर की छत और सीढ़ी के परखच्चे उड़े। सीआईडी टीम मौके पर पहुंची। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थानीय लोगों का रेलवे लाइन के करीब प्रदर्शन। अपनी कई मांगों को लेकर दे रहे हैं धरना। प्रचंड गर्मी झेल रहे उत्तर भारत के लिए राहत की खबर। 25 मई तक देश के 15 से ज्यादा राज्यों में बारिश का अनुमान। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद जल जमाव। गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। घरों में घुसा पानी। सड़कों पर पानी जमने से लोगों की बड़ी परेशानी। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश से लोगों को मिली राहत। बारिश के साथ ओले भी गिरे। मौसम में आई ठंडक। मानसून को लेकर एक्शन में कर्नाटक सरकार। आपदा प्रबंधन की जिला आयुक्तों के साथ हुई बैठक। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा अधिकारियों को मानसून में अलर्ट रहने के निर्देश। बेंगलुरु में ट्रैफिक की समस्या पर रिपोर्ट देने को कहा। देहरादून में भी तेज हवा के साथ भारी बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। तापमान में आई गिरावट। चंडीगढ़ में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत। अचानक मौसम बदला। तेज हवाएं चली। हरियाणा के अंबाला में बारिश से मौसम हुआ ठंडा। लोगों को गर्मी से मिली राहत। हरिद्वार में तेज आंधी में गिरा पेड़। 2 लोगों की दबकर मौत। 3 लोग घायल। पेड़ के नीचे कई गाड़ियों भी दबी। यूपीएससी सिविल सर्विस में बेटियों ने मारी बाजी। पहले 4 स्थान पर किया कब्जा। इशिता किशोर बने टॉपर। कुल 933 कैंडिडेट्स हुए सेलेक्ट। यूपीएससी पास करने वाले छात्रों को पीएम ने दी बधाई। कहा देश की सेवा करने का अच्छा समय। यूपीएससी टॉपर इशिता किशोर ने कहा परिवार ने हमेशा किया समर्थन। 2 बार प्रीलिम्स न निकलने के बावजूद मुझ पर किया गया विश्वास। तेलंगाना की उमा हर्थी ने अपने अनुभव किए साझा। यूपीएससी में उमा हर्थी को मिला 3रा स्थान। कहा परिवार के सपोर्ट के बिना संभव नहीं था। मेरा इंटरव्यू काफी चुनौतीपूर्ण रहा। यूपीएससी में 5वीं रैंक हासिल करने वाले मयूर हजारिका का बयान। इतने अच्छे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। मैं इससे संतुष्ट। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के वसीम अहमद भट्ट की यूपीएससी में आई 7वीं रैंक। डोरू में परिवार ने मनाया जश्न। अंबाला की मंजी साहिब गुरुद्वारे में राहुल गांधी ने टेका मत्था। कुछ समय गुरुद्वारे में बिताया। राहुल गांधी ने ट्रक से की यात्रा। रात में अंबाला से चंडीगढ़ तक गए। कई जगहों पर रुक रुक कर ट्रक ड्राइवरों से बातचीत की। भारत ने बांग्लादेश को दिए 20 आधुनिक लोकोमोटिव्स। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। एयर रेटिंग समारोह में नितिन गडकरी का मंत्र। कोई चीज और इंसान बेकार नहीं, नेतृत्व पर निर्भर करता है कचरे को धन में कैसे बदले। गोवा में आईएनएस तारिणी का ध्वजारोहण समारोह। 7 महीने में 17,000 समुद्री मील की यात्रा करके लौटा। बिहार में बिजली गिरने की वजह से 3 जिलों में 6 लोगों की मौत। सरकार ने 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का ऐलान। 1 लाख सरकारी नौकरियों का वादा होगा पूरा। 25 मई को करीब 45,000 लोगों को देंगे नियुक्ति पत्र। शिमला में राष्ट्रपति आवास 1 महीने में करीब 5,000 लोगों ने देखा। लोगों के लिए आवास खोलने के आदेश के बाद भारी संख्या में देखने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में आए नए मेहमान स्नो तेंदुए ने 5 बच्चों को दिया जन्म। कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता के शावक की मौत। पार्क में शावकों की संख्या घटकर हुई थी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का नया वीडियो जारी। चंपत राय ने ट्वीट कर कहा जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने अपनी आवाज में किया सुंदरकांड रिलीज। लखनऊ में अपने आवाज पर किया लॉन्च। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता ने कहा सबको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। दिल्ली पुलिस के युवा 2.0 कार्यक्रम में पहुंचे स्पेशल सीपी संजय सिंह। 250 युवाओं को मिला रोजगार। युवा 2.0 कार्यक्रम में 39 कंपनियों ने लिया हिस्सा। दिल्ली पुलिस तीसरी बार युवा जॉब फेयर के जरिए दे रही है रोजगार।
पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक्शन जारी। इमरान के करीबी शाह महमूद कुरैशी देर रात किए गए गिरफ्तार। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख आसिफ जांजुआ की पोती खादिजा शाह की आज कोर्ट में पेशी। खादिजा पर जिन्ना हाउस पर हमले का आरोप। एटीएस कोर्ट से इमरान को मिली राहत। 8 केसेस में 8 जून तक की अंतरिम जमानत। इमरान पर दर्ज है तोड़फोड़ आगजनी के दर्जनों केसेस। इमरान की बीवी बुशरा बेगम को भी राहत। नैब कोर्ट ने 31 मई तक दी अग्रिम जमानत। अल-कादिर ट्रस्ट केस में बेल। यूक्रेन के बखमुत में रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच जंग जारी। यूक्रेनी सेना दक्षिण पश्चिमी हिस्से पर बढ़त का दावा कर रही है। यूक्रेनी सेना ने जारी किया बखमुत में युद्ध का वीडियो। बखमुत पर कब्जे ने रूस के दावे को गलत करार दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का डोनबास क्षेत्र का दौरा। सैनिकों के बीच पहुंचे ज़ेलेंस्की ने नेवल इन्फेंट्री डे के मौके पर सैनिकों को किया सम्मानित। रूस के खिलाफ युद्ध में सैनिकों की बहादुरी की तारीफ की। यूक्रेन के पायलट्स की F-16 लड़ाकू विमानों की ट्रेनिंग शुरू। यूरोपीय संघ के सीनियर प्रतिनिधि ने दी जानकारी। अमेरिका के मिशिगन में एक मॉल में लगी आग। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। एक ब्यूटी सैलून से शुरू हुई आग कपड़ों की दुकानों में भी फैली। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमेरिकी द्वीप गुआम में चक्रवाती तूफान मावर का दिखने लगा असर। लकड़ी और टिन के बने घरों को खाली करवाए गए। मौसम विभाग ने जताई आशंका। चक्रवाती तूफान मावर से 2 दशक में सबसे बड़ी तबाही आ सकती है। तेज हवा बहनी शुरू। नेपाली शेरपा गाइड ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। 28वीं बार माउंट एवरेस्ट किया फतह। गो फर्स्ट एयरलाइंस के विमान अभी नहीं भरेंगे उड़ान। डीजीसीए ने दिया जवाब। अभी उड़ान भरने की कोई समय सीमा निश्चित नहीं। रेटिंग एजेंसी मूडीज की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भारत की जीडीपी $3.5 ट्रिलियन से ज्यादा रही। नौकरशाही की लेट लतीफ को बताया भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रुकावट। भारत सरकार का खुदरा दुकानदारों को निर्देश। बिल या सेवा के लिए ग्राहकों से मोबाइल नंबर देने पर जोर नहीं डाल सकते। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का सरकारी बैंकों को निर्देश। गवर्नेंस मजबूत करने को कहा। चेन्नई सुपर किंग्स 10वीं बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची। पहले क्वालीफायर में गुजरात टाइटंस को 15 रन से हराया। हार के बावजूद गुजरात की टीम फाइनल की रेस में बरकरार। एलिमिनेटर मैच में जीत हासिल करने वाली टीम से अब होगा मुकाबला। चेन्नई ने गुजरात को 173 रन का दिया था टारगेट। गुजरात की टीम 157 रन पर हुई ऑल आउट। चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर्स ने शानदार शुरुआत दिलाई। ऋतुराज गायकवाड़ ने 60 और डेविन कॉनवो ने खेली 40 रन की पारी। गुजरात के लिए मोहम्मद शमी और मोहित शर्मा ने 2-2 विकेट झटके। राशिद दर्शन और नूर अहमद ने 1-1 विकेट लिया। गुजरात टाइटंस की शुरुआत बेहद खराब रही। पावर प्ले में 2 बड़े विकेट गंवाए। रिद्धिमान साहा 12 और हार्दिक पांड्या 8 रन बनाकर आउट। गुजरात के लिए शुभमन गिल ने खेली 42 रन की अहम पारी। राशिद खान ने 16 बॉल पर 30 रन बनाए। शुभमन और राशिद को छोड़कर गुजरात के बाकी बल्लेबाज रहे फ्लॉप। 6 बल्लेबाज 2.5 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। चेन्नई के गेंदबाजों ने बरपाया कहर। जडेजा दीपक ने 2-2 विकेट झटके। तुषार देशपांडे को मिला 1 विकेट। दीपक चाहर पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने। जहीर खान को पीछे छोड़ा। रविंद्र जडेजा आईपीएल में 1000 से ज्यादा रन बनाने के साथ 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। ट्वेन ब्रावो और सुनील नरेन के साथ क्लब में हुए शामिल। मुंबई और लखनऊ के बीच आज होगा एलिमिनेटर मुकाबला। हारने वाली टीम होगी आईपीएल से बाहर। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में मुंबई और लखनऊ की टीमें होंगी आमने सामने। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। लखनऊ और मुंबई की टीम आईपीएल में 3 बार हुई आमने सामने। तीनों बार मुंबई को मिली हार। चेन्नई में दोनों टीमों के लिए टॉस रहेगा अहम। अब तक पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 44 मैच जीती। टारगेट चेस करने वाली टीम को 30 मैचेस में मिली जीत। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने एटीपी रैंकिंग में टॉप 10 में की वापसी। 9 नंबर पर हुए काबिज। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज ड्वेन थॉमस पर आईसीसी का बड़ा एक्शन। फिक्सिंग के आरोप में किया सस्पेंड। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बने सौरव गांगुली। मुख्यमंत्री मानिक साहा ने किया ऐलान। कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर दिखा उर्वशी रौतेला का जलवा। अपनी बर्थडे लुक से जीता फैंस का दिल। कान फिल्म फेस्टिवल में सनी लियोनी का डेब्यू। सोशल मीडिया पर शेयर की अपनी स्टनिंग फोटो। कान फिल्म फेस्टिवल में पहली बार पहुंची श्रुति हासन। रेड कार्पेट पर ब्लैक ड्रेस में सबको दीवाना बनाया। शाहरुख खान ने पूरी की कैंसर पीड़ित 60 साल की फैन की आखिरी इच्छा। 40 मिनट बात की और आर्थिक मदद का किया वादा। कलाकारों के प्रदर्शन की आलोचना पर बोले अमिताभ बच्चन। बाहरी लोगों के लिए आलोचना करना आसान, वो कल्पनाओं में जीते हैं, हम डर में जीते हैं। कंगना रनौत ने द केरला स्टोरी पर बैन को बताया गलत। कहा सेंसर बोर्ड ने पास किया है इसलिए बैन असंवैधानिक है। हरिद्वार पहुंची अभिनेत्री कंगना रनौत। फिल्म मां काली मंदिर में की पूजा अर्चना। अक्षय कुमार ने बाबा केदारनाथ के किए दर्शन। बाबा भोले की भक्ति में आए नजर। फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की 10वीं फिल्म फास्टैक्स ने बॉक्स ऑफिस पर किया धमाल। वर्ल्ड वाइड में 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई। मुकेश अंबानी ने सिद्धिविनायक मंदिर में टेका मत्था। आकाश श्लोका ने भी की पूजा अर्चना। टीम इंडिया की नई जर्सी का पहला लुक आया सामने। डार्क ब्लैक कलर की जर्सी पहने खिलाड़ी लंदन में हुए रवाना। पंजाबी गाने पर जमकर थिरके निकोलस पूरन। अपनी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेऑफ में पहुंचने का मनाया जश्न।
जयपुर में विकी कौशल और सारा अली खान ने विकलांग फैंस के साथ की जमकर मस्ती, जमकर किया डांस। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।